कानपुर ऑफिस को लेकर के लगातार ही ये बातें होती रहती हैं कि मेंबर्स को लेकर के कानपुर इंस्टीट्यूट उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। इस तरह से एक निकाले टू ट्रेन द ट्रेनर्स। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सीए हरीशोर आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हूँ। कानपुर CIRC के दफ्तर में बैठे हैं और आज हमारे साथ में हमारे मेहमान हैं सीए अतुल मेहरोत्रा जी, CIRC के चेयरमैन हैं। और आज CIRC की पहली एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग हुई है और इस आगामी वर्ष के लिए क्या रोड मैप तैयार हुआ है, क्या मेंबर्स के हित के लिए काम होने हैं, उन सभी विषयों पर चर्चा हुई। तो अतुल मेहरोत्रा जी के साथ हम चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ऐसे अहम फैसले लिए गए हैं इस मीटिंग में जो आगे मेंबर्स के हित के लिए काम होने वाले हैं। तो सर, सबसे पहले मैं आपका स्वागत करना चाहूँगा और आपको धन्यवाद देना चाहूँगा और साथ ही साथ बधाइयाँ कि आप इस आगामी CIRC के चेयरमैन पद पर 1 साल तक जो कार्य करने वाले हैं उसमें मेंबर्स के लिए सर क्या ऐसा खास होने वाला है, क्योंकि बहुत सारी आशाएं हैं मेंबर्स की आपसे, चाहे तो स्टूडेंट्स को लेकर हम बात करें, चाहे तो जो पोटेंशियल स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चर्चा की जाए या फिर मेंबर्स की ग्रीवियंस को लेकर चर्चा की जाए, क्योंकि कानपुर ऑफिस को लेकर के लगातार ही ये बातें होती रहती हैं कि मेंबर्स को लेकर के कानपुर इंस्टीट्यूट उतना रिस्पॉन्स नहीं दे पाता। तो उसके लिए भी आपसे हम बात करना चाहेंगे। तो सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि मेंबर्स के लिए क्या नीति तैयार की गई है। धन्यवाद आपका, जो आपने हमारे मेंबर्स और स्टूडेंट्स के लिए जो हम लोगों की मीटिंग का निष्कर्ष है या उन तक लेटेस्ट अपडेट्स पहुंचाने का आप काम कर रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद। 1 मार्च 2022 को हमारे नए ऑफिस बियरर्स का गठन हुआ था और उसके बाद ये एग्जीक्यूटिव कमेटी की पहली मीटिंग आज अभी एक तरह से चल ही रही है और बीच में हम आपके साथ अपना मीटिंग का कुछ चीज़ें शेयर कर रहे हैं। तो देखिए, जहाँ तक मेंबर्स का सवाल है तो मेंबर्स का अभी क्या है कि नई अपॉर्चुनिटीज़, नए एवेन्यूज़, कुछ ऐसे चीज़ें जिस पर हमारे मेंबर्स का ध्यान कम जा पाता है, उसकी तरफ हम फोकस कर रहे हैं कि हम अपने मेंबर्स को थोड़ा उनका ज्ञान वर्धन कर सकें, जिससे कि वो उस पर फोकस करके और अपने प्रोफेशनल कैरियर को और अच्छे से बिल्ड कर सकें। इसी दिशा में हमारा प्रयास रहेगा पूरे वर्ष पर्यंत कि हम अपने मेंबर्स और साथ ही साथ स्टूडेंट्स को हर तरह से सपोर्ट करें, हर तरह से मोटिवेट करें और उनकी समस्याओं का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाए। तो एक हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि एक MSME का हेल्प डेस्क बना रहे हैं हम लोग, कि हमारे जो मेंबर्स MSME सेक्टर में प्रोफेशन में हैं और उनको अगर उस MSME से संबंधित कोई सवाल, कोई क्वेरीज आती हैं और उनको ये संकोच रहता है कि मैं किससे डिस्कस करूं, किसके पास जाऊं, तो हम उसके लिए एक पोर्टल बना रहे हैं और उसमें एक लिंक होगा, एक मेल ID होगी, वो अपनी क्वेरीज भेजेंगे और हमारे जो एक्सपर्ट के कुछ पैनल के लोग हम लोगों ने सॉर्ट आउट किए हैं उनसे रिक्वेस्ट करिए, वो सब भी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, कि उनको हम फॉरवर्ड करेंगे और वो उसके जवाब उचित जो होगा वो हमको बताएंगे और हम अपने मेंबर्स को इन्फॉर्म कर देंगे। एक तो ये है। दूसरा इनिशिएटिव लेने की बात ये है कि अगर हम मेंबर्स की ही बात करें तो ग्रीवेंसेस का अभी आपने सवाल उठाया था, तो चेयरमैन CIRC@ICI करके एक हम लोगों ने नई मेल ID बताई है और किसी भी मेंबर का कोई भी ग्रीवेंस, कोई भी समस्या रही है जो ख़ास तौर से 15 मार्च तक, जिसको 15 दिन या 1 महीना हो गया है और अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, तो वो हमने उसके लिए एक मेल ID दे दी है। उसकी मास मेल निकल रही है, कल चली जाएगी शायद, और बहुत सारे ग्रुप में तो हम लोगों ने शेयर कर दिया है और उसको हम लोग तत्काल अपने ऑफिस बियरर के साथ में और हमारे ICI DCO का कोई ना कोई ऑफिसर साथ में बैठ के उसको हम लोग जूम का लिंक दे के उसको तुरंत बात को समझ के उसको तुरंत रिजॉल्व कराएंगे और करा रहे हैं। इसके जहाँ तक रही टेलीफोन लाइंस की बात, तो इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे, CIRC की वेबसाइट पे कुछ मोबाइल नंबर भी दिए हैं इन एडिशन टू द लैंडलाइन नंबर्स, तो वो मोबाइल नंबर पे ज़रूर फ़ोन उठता है। और उसके अलावा मैं एज ए चेयरमैन ऑफ CIRC, हमारी जो टीम है, ऑफिस बियरर्स हैं,
we are always ready to work for our members and students, and we are working for our members and students 24/7 तो कहा जाता है, लेकिन मान लीजिए कि 12 घंटे तो हम लोग कर ही रहे हैं काम। तो हमारे नंबर्स हैं आपके पास, नहीं तो ले लीजिए, कोई भी मेंबर कहीं से भी ले सकता है और हमको बताएगा, मैं तुरंत उसकी समस्या का समाधान करता हूँ। एक बैंक ऑडिट आने का समय आ गया है। बैंक ऑडिट में अभी तक क्या होता है कि साल में एक बार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो हमारे एक शरद जैन जी हैं हमारे उज्जैन से, उनका और हमारी टीम ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम लोग 2-3 अप्रैल से लेके और 10 अप्रैल तक कम से कम, जब तक ऑडिट चल रहा होगा, यस ऑडिट स्टार्ट करते हैं, उस बीच में 10, 15, 20 लोगों का मैंने पैनल बनाया हुआ है, उनसे कंसेंट ली है लोगों से, और शाम को जब लोग बैंकों से ऑडिट करके अपने अपने स्थानों पर आ जाते हैं, होटल्स में या जहां अपने घरों पे, अपने ऑफिसेज में, तो उसमें एक जूम का लिंक देंगे और उसमें एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन वो अपना करा देंगे उनकी क्वेरी के साथ में, और जूम लिंक पे डायरेक्ट उनकी क्वेरी का समाधान करेंगे, और वो 1 घंटे का रोज़ टाइम रखेंगे उस ऑडिट के पीरियड के दौरान। ये एक नया इनिशिएटिव है जो हम लोगों ने अपने मेंबर्स की सुविधा के लिए लिया गया है। अगर बात करते हैं कैरियर काउंसलिंग की, अपनी ICI की इमेज बिल्डिंग की, ब्रांड में एडिशन कैसे हो हमारे ICI का, हमारे नए बच्चे जो CA में आते हैं उनको कैसे और मोटिवेट किया जाए, तो हमारी कैरियर काउंसलिंग जो कमेटी है उसके जो मार्गदर्शन हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से हैं, उसके तहत हम लोग काउंसलर को, नए चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जो 2 साल जिनको प्रैक्टिस में हो गया है, वो लोग उस पोर्टल पे जाके अपने को खुद रजिस्टर कर सकते हैं, एज ए काउंसलर अपना डिटेल दे सकते हैं, और उनके माध्यम से हम डिफरेंट छोटे छोटे शहरों में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट स्कूल्स में, इवन मदरसों में भी जाके हम लोगों को बताएंगे, बच्चों को मोटिवेट करेंगे, और उससे हमारे प्रोफेशन में नए बच्चों का जो आगमन है, जो उनकी एंट्री है वो बढ़ेगी। साथ में हमारे इंस्टीट्यूट की, हमारे प्रोफेशन की ब्रांड जो इमेज है वो भी बढ़ेगी। और इसके साथ साथ जो इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्लासेस चल रही हैं स्टूडेंट की अगर बात करें, तो उसमें इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज तो कर रही है, लेकिन उसका प्रमोशन नहीं होता है। कोई भी अच्छी चीज़ होती है और अगर हमारे लोगों को पता नहीं है, तो मेरा ये भी प्लान है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस के माध्यम से, सिकासा के टीम के माध्यम से हम अपने बच्चों को बताएं कि हमारी इंस्टीट्यूट की तरफ से जो क्लासेस हो रही हैं, जो बहुत ही अच्छे से इसमें स्पीकर होते हैं, और उसमें भी अगर कुछ सजेशंस हैं तो हम वो भी लेके और उसको भी अपनी कमेटीज़ को भेजेंगे। तो ये भी हमारा एक प्रयास है। इसके अलावा रूटीन के जो काम हैं वो तो सब होंगे ही होंगे और करेंगे भी हम लोग। तो सर देखिए, ये तो नीतियाँ बनाने की बात हो गई जी, तो नीतियाँ बनकर तैयार हो गई हैं जी, चाहे तो MSME के सेक्टर को बूस्ट करके प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रो करने की बात हो, या फिर बात हो कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से अपने जो CA मेंबर्स हैं उनके इन्वॉल्वमेंट की, उनकी एक सोशल रिकग्निशन की, एक सोशल कंट्रीब्यूशन की। तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है, नीतियाँ बन गई, लेकिन इन नीतियों के इम्प्लीमेंटेशन के लिए CIRC लेवल पर जो गतिविधियाँ की जाएंगी वो भी बहुत ज़्यादा निर्णायक होने वाली हैं, और ये सब डिपेंड करेगा जो आपकी टीम है वो टीम कैसे आगे चलकर इन सारी प्लानिंग को आगे लेकर जाने वाली है। तो इसके लिए खैर ये एक अच्छा इनिशिएटिव है कि आप जूम के माध्यम से लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं जो मेंबर्स हैं, और उनके ग्रीवियंस को आप डायरेक्टली लेकर आ रहे हैं। सर के साथ में जो मेल ID है वो शेयर हो ही चुकी है, चेयरमैन CIRC@ICI.in। तो इस मेल ID के माध्यम से हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में भी वो ID लग जाएगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी आपको, तो वहाँ से भी आप डायरेक्टली सीधे CIRC चेयरमैन के साथ में कनेक्ट हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ ही जो स्टूडेंट्स के लिए बात हो रही है, स्टूडेंट्स की किस तरीके से हमारे CA प्रोफेशन में उनकी एंट्री होगी और उस एंट्री के बाद में उनकी क्लासेस को लेकर के क्या प्रोविज़न होगा, तो सर कहीं ना कहीं हमें ये लगता है कि जो क्लासेस हैं, क्लासेस को एक तो एडवर्टाइज करने की आवश्यकता ज़्यादा है, साथ ही साथ हमें कुछ नए टीचर्स बिल्ड करने पड़ेंगे जो हमारे बच्चों तक ज़्यादा बेहतर ढंग से पहुंच पाएँ, डिलीवर कर पाएँ चीज़ों को। तो उसके लिए भी CIRC से हमारी ये गुजारिश रहेगी कि वो अपने एंड से कुछ ऐसे इनिशिएटिव ले
कि हमारे जो सीए मेंबर्स हैं उनमें से अगर जो इंटरेस्टेड मेंबर्स हैं वो निकल कर आएँ और आकर के एक प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के तौर पर हम इसे देख भी सकते हैं। तो थोड़ा सा उस पर भी अगर ध्यान दिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल करेंगे, अच्छा सजेशन है आपका। और टू ट्रेन द ट्रेनर्स, इस तरह से एक निकालें, टू ट्रेन द ट्रेनर्स, और यू कैन से द गाइड जो होते हैं हमारे, जो बच्चों को गाइड कर सकते हैं, वो भी मेरे एक अभी मैंने कुछ लिखे थे अपने प्लानिंग में, तो उसमें ये भी लिखा हुआ। एक चीज़ और इसमें बता दें, जो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज़ की बात है, जैसे मध्य प्रदेश में हमारे जो अभी इमीडिएट हमारे चेयरमैन और टीम थी, मैं उसमें भी था, उस टीम में भी था मैं। तो उसमें क्या हुआ कि सेंट्रल स्कूल के भोपाल के डिस्ट्रिक्ट में लोगों से बात करके, और वहाँ पर वो काम कुछ प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी निकाली गई, और उसमें कंडीशन यही थी कि उस सेंट्रल स्कूल जहाँ पर लोकेटेड है उसके उस शहर में ही अगर जिस सीए का हेड ऑफिस है और उसकी प्रैक्टिस 5 साल के अंदर वाले सीए को, यानी कि जस्ट टू प्रमोट द यंग मेंबर ऑफ आवर प्रोफेशन। तो ये मैं यूपी गवर्नमेंट में अभी नई गवर्नमेंट बनने जा रही है, 2-3 महीने से इलेक्शन का चल रहा था, इसलिए हम लोगों ने भी अभी पदभार ग्रहण किया है। बट मेरी बहुत इच्छा है कि हम लोग बहुत ही एग्रेसिवली पूरे कमिटमेंट के साथ हम बहुत सारे सरकारी डिपार्टमेंट्स में लोगों से मिलेंगे, मंत्रियों से मिलेंगे, आईएएस ऑफिसर से मिलेंगे, और उनसे बताएंगे कि हमारे इंस्टीट्यूट के जो मेंबर्स हैं जो आपके शहर में हैं, उनके प्रोफेशनल सर्विसेज से आपके डिपार्टमेंट को क्या फ़ायदा हो सकता है, और वो प्रोफेशनल सर्विसेज लेके आप और इकनॉमी को बढ़ाने में, आप बेहतर पब्लिक को सर्विसेज देने में कैसे सहयोग कर सकते हैं, इस पे भी इस पे भी एक विज़न है, और ये भी मेरा एक एजेंडे में है। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात रहेगी, क्योंकि नए एवेन्यूज़ खुलेंगे तो हमारे जो आगामी मेंबर्स हैं, जो आने वाले मेंबर हैं, जो वर्तमान मेंबर वाला है, सरकारी संस्थानों से अगर नए काम निकलते हैं तो काम से सभी हमारे सिविल प्रोफेशन के साथी बेनिफिटेड होंगे। तो सर के साथ में जो भी चर्चाएं हैं वो हमारी चलती रहेंगी, और आज सर के साथ हमने कई मुद्दों पर बात की, चाहे तो कैरियर काउंसलिंग को लेकर हो, चाहे तो प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी के ग्रो अप को लेकर हो, या फिर बात हो स्टूडेंट्स पे पढ़ाई को लेकर के। तो इन सभी मुद्दों पर हमारी चर्चा हुई। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, और आप हमारे साथ में बने रहिए, क्योंकि CIRC के बाकी ऑफिस बेरर के साथ भी हम चर्चा करने वाले हैं, उनके साथ भी हमारी कई और मुद्दों पर बात होने वाली है। सर ने बैंक ऑडिट को लेकर के एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो बैंक ऑडिट से रिलेटेड जो भी क्वेरी आपकी हो, वो जो मेल ID हमने बताई है, उस मेल ID पर आप लोग बात कर सकते हैं। साथ ही साथ और भी ग्रीवियंस जो सर ने बताया, 30 दिन के अंदर वाली कोई भी ग्रीवियंस अगर किसी मेंबर की कानपुर ऑफिस से रिलेटेड होती है, तो उस ग्रीवियंस का समाधान भी इमीडिएट बेसिस पर, प्रायोरिटी बेसिस पर हो जाने वाला है। तो आप इंडियन पल्स के साथ में बने रहिए, क्योंकि एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग चल रही है और भी कुछ अहम फैसले होने वाले हैं, तो उन सभी फैसलों को लेकर के हम आपके बीच में आएंगे, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि CIRC से रिलेटेड सभी खबरें हमारे चैनल पर आपको देखने को मिल जाएंगी। थैंक यू वेरी मच सर। धन्यवाद।